तो आ चलना, बहुत मजा आएगा। नहीं, मुझे नहीं खेलना। प्लीज चलना, बहुत मजा आएगा। प्लीज। ओके, आई एम रेडी। एक्शन। देख, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऑफिस जाऊं या नहीं जाऊं। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है सोनाक्षी? तुम ऑफिस जाके सारी बातें हैंडल करो, मैं यहाँ सारी बातें हैंडल करता हूँ। लेकिन देख, मैं शुभ को अकेले छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? तुम्हें क्या लगता है सोनाक्षी कि मैं शुभ का ध्यान नहीं रख सकता? नहीं देख, मेरा वो मतलब नहीं था। तुम सिर्फ आराम से जाके ऑफिस में काम करो। शुभ के पापा है ना, उसका ध्यान रखने के लिए। तुम्हें बताना चाहिए था ना, शुभ रो रहा है। देखो, मैं भी लेके आता हूँ। और रोने की जरूरत नहीं है, पापा आ गए हैं। पापा आ गए हैं, रोने की जरूरत नहीं है, चुप हो जाओ। शुभ रो क्यों रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। इसको फीवर तो नहीं हो गया है? नहीं देख, तुम्हें कुछ नहीं पता। लाओ इसे मुझे दो। नहीं सोनाक्षी, देखो मुझे सब पता है। देखो कैसे चुप हो गया। तुम अपने ऑफिस जाओ, तैयार हो जाओ, लेट हो जाओगी। मैं इसका ध्यान रखता हूँ। थैंक यू देव, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। पॉइंट तो है सोनाक्षी, अरे सबके। अरे बुद्धू, पापा मम्मा को कभी ऐसे नहीं बोलते हैं। तुम मुझे बीच में क्यों रोक रही थी? नहीं कहते पर कह दिया ना, कोई नया भी तो होना चाहिए। अब तुम जाओ, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाओगी। जल्दी। ओके, बाय। मम्मी जी, गरम और करूं या ठीक है? नहीं बेटा, ठीक है बिल्कुल। बस अब जाके थोड़ा आराम मिल रहा है। अरे सोनाक्षी बेटा, ये क्या लेकर कमिंग हो गई है? मामी जी, ये हमारा पैम्परिंग टूल्स है और काफी दिनों से हम तीनों ने टाइम स्पेंड नहीं किया ना एक दूसरे के साथ, तो मैंने सोच लिया थोड़ा गॉसिप भी कर ले। ये तूने बिल्कुल ठीक किया, एकदम सही टाइमिंग पे आई है तू। अच्छा, मैं गर्म पानी लेकर आती हूँ, आप लोग बैठो। हाँ सोनाक्षी, यहाँ बैठ बस। तूने एकदम टूरू कहा है बेटा। वर्किंग तो होती रहेगी, पर फैमिली के साथ ऐसे बैठ के बातें करना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन ये सब शुरू करने से पहले ना, मैं तुझे कुछ गिफ्ट करना चाहती हूँ। क्या मामी जी? बस उसे मेरी ब्लेसिंग समझ लेना। वो क्या है ना सोनाक्षी बेटा, मैंने तुझे कभी ना पूरी तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं किया। न्यूट्रिशन से बहू का सफर आखिर तुमने तय कर ही लिया। हाँ, तुम जो चाहती थी वो तो हो ही गया ना। तुम जीजी को देव से अलग करना चाहती थी, सो तुमने कर दिया। अब तो तुम लड्डू बांटो लड्डू। हाय हाय, अपनी सास को डस लिया तुमने। वैसे पीपल सही कहते हैं कि जो ब्लैक कैट होती है ना, वो अपने शिकार को पिले कर कर के मारती है। लेकिन अब मुझे नो हो गया है। तू और एलिना इस हाउस के लिए ना एकदम परफेक्ट हो, एकदम राइट। मामी जी, आप ये सब एक्स करीब की बेटी को स्पीक कर लेने दे। मैंने उस दिन एलिना से भी यही सब टेल किया कि तू और एलिना दोनों ना इस हाउस के लिए बहुत लकी हो, बहुत लकी हो। एक्स करीब की बेटी बहुत ही टाक करती है। तू रुक, मैंने तेरे लिए कुछ छुपा कर रखा है। लेकिन ये है क्या मामी जी? ले तो सही, खोल कर तो दे। लेकिन मामी जी, मैं ये नहीं, क्यों नहीं ले सकती बेटा? मेरी ब्लेसिंग समझ ले। देख, मैंने बहुत ही लव के साथ ना तेरे और एलिना के लिए लिया। ले लेना प्लीज। मामी जी, अच्छा उस दिन जब हम शॉपिंग गए थे तो आप ये... हाँ, तभी मैंने तुम दोनों के लिए बाय किया है, छुप छुप के। बहुत ही खूबसूरत है। थैंक यू मामी जी। थैंकिंग किस लिए बेटा? अच्छा रुक, मैं खुद अपने हाथों से तुझे पहनाऊंगी। ला हाथ। इतना प्यार, सो क्यूट। सो
ना। मैचिंग मैचिंग। अच्छा लगा बहुत। चल अब तुझे ये लगाती हूँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। बोलो तो क्या सोच रहा है? टेस्ट के रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूँ। तो देख लेना, इस बार तेरे बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मुझे तो सिर्फ 10 में से 5 भी मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। मम्मा पापा खुश हो जाएंगे कि मैं हार्ड वर्क से पास हो गया। जो बस 5 मार्क्स चाहिए। मैं तो बिना चीटिंग के 5 भी नहीं है और अब मैं गुड बॉय के साथ स्टडी करने लग गया हूँ ना। फिर तो तेरे और अच्छे मार्क्स आएंगे। भी आ गए और मैं नेक्स्ट टाइम से आज स्टडी करूंगा और अच्छे मार्क्स लाऊंगा। मोहित, तू क्लास में मोबाइल क्यों लेकर आया है? मोहित ये तू क्या कर रहा है? तुझे पता है ना कि क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं है, ये डेंजरस है। प्लीज मत खेल। मैं कुछ भी लाऊं तुझे उससे क्या? रुक रुक मोहित, मोहित मोहित रुक, मोहित मोहित रुक। बोलो छोड़ दो उसे। बोलो बोलो छोड़ दे। ये मेरा फोन है गोलू, दे दे। छोड़ दे। क्या हुआ? क्यों पकड़ा है? तुम सबको दिख नहीं रहा? वही क्लास में फोन लेके आए, देखो, बल्कि अलाउड नहीं है। छोड़ मुझे। तुम सब लूजर जो डरपोक हो, इसलिए इतनी जल्दी हार मान गए। लेकिन मैं लूजर नहीं हूँ, मैं सारे गेम जीतूंगा और सारे टास्क भी कंप्लीट करूंगा। रो मत गोलू। आज के बाद ये गेम कभी प्ले नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था ये डेंजरस गेम है। अब क्या हुआ? चुप क्यों? लूजर्स हो इसलिए ना। लूजर लूजर, यू ऑल आर द लूजर। क्या है ये सब? तुम सब लोग क्लास के बाहर क्या कर रहे हो? गो इनसाइड। क्या हुआ? नाराज हो? तो दिख नहीं रहा है। अरे अभी तो ठीक थे, अचानक ऊपर आके मुंह क्यों फुला लिया? अब ये भी मैं बताऊं? नहीं बताना है ना, मत बताओ, कोई जबरदस्ती नहीं है। आशा, मैं तुमसे नाराज हूँ और तुम्हें मुझे मनाना चाहिए, इतना हक तो बनता है ना मेरा। अरे लेकिन बताओगे भी कि बात क्या है? इतनी फिल्मी होने की क्या जरूरत है? समदन जी के सामने तुमने मुझे कैसी ऑकवर्ड पोजीशन में डाल दिया था। अरे नाराज होने का हक भी नहीं है क्या मुझे? बाय द वे, शुरुआत किसने की थी? इतना नाटक। ठीक है, तुम चाहते हो ना मैं तुम्हें मनाऊं? अब ये भी मैं बताऊं? पहले मनाना चाहिए था ना। और नहीं मनाया तो? मैं बात नहीं करूंगा तुमसे। वाह, इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मनाती हूँ। ओके, आंखें बंद करो। आंखें बंद करो? क्यों? जो बोला है वो करो ना विजय। ठीक है। मैं समझ गया, नाराज होने का नाटक कर रही थी ना। कोई गिफ्ट लाई हो मेरे लिए? अच्छा जल्दी से दे दो गिफ्ट, मैं आंखें खोल रहा हूँ। आशा आंखें खोलूं क्या? ओके मैं आंखें खोल रहा हूँ भाई। आशा, आशा ये कहाँ चली गई?
इस घर में ना किसी को नाराज होने का भी हक नहीं, कोई मनाने वाला ही नहीं। तो कहीं ये मुझसे नाराज होके तो नहीं चली गई? इसे मनाना तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आशा, अरे वाह, तुम तो आज बहुत खुश लग रहे हो। हम तो रोज ही हैप्पी होते हैं, क्यों शुभ? है ना, पापा तो रोज हैप्पी होते हैं, मम्मा को कुछ पता ही नहीं है। मम्मा को पता है, पापा को नहीं पता है। वैसे आज बहुत अच्छी लग रही हो, क्या बात? आज कुछ गुड न्यूज़ है क्या? नहीं, बस थोड़ी खुश हूं ना आज, इसलिए मन किया कुछ अच्छा पहन लूं, अच्छी दिखूं। और एक गुड न्यूज़ भी है कि मैंने जिससे शादी की है ना, वो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट हस्बैंड है। Really? एक्चुअली वो सबसे केयरिंग है, सबसे हैंडसम है, सबसे समझदार है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि वो सबसे अच्छा इंसान है। और तुम सबका ख्याल रखते हो, सबको खुश रखते हो। Where is this coming from? I mean, मेरी इतनी तारीफ, इतना प्यार, तो ठीक है ना? अरे घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं मांगने वाली हूँ तुमसे। बस अपना फोन देख लो, खुद समझ जाओगे। फोन? ये क्या है? अरे मैंने तो कुछ नहीं किया, मतलब अरे ना, मैं तो सिर्फ एक इंटरव्यू दे किया है। इंटरव्यू में जो तुमने कहा वो दिल से कहा, और इसलिए तो लोग तुमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, क्योंकि तुम उनकी आवाज बन गए थे। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू देव। तुम्हें स्टेप बैक नहीं करना चाहिए। मतलब जो तुमने शुरू किया है, तुम्हें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। देव, लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। दे एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम यू। लेकिन पेरेंटिंग के बारे में मुझे भी ज्यादा कुछ पता नहीं है, मैं खुद सीख रहा हूँ। आई नो देव, लेकिन लोग तो यही चाहते हैं ना कि कोई उनसे इस बारे में बात करे। उनके सवालों का जवाब तुमसे बेटर और कोई दे ही नहीं सकता। और तुमने ही तो कहा कि पेरेंटिंग और लाइफ तो चलती ही रहती है। एंड यू ऑल्सो सेड कि शेयरिंग इज केयरिंग। तुम लोगों का पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है। स्कूल में मस्ती करने आते हो। और तुम सब लोग, किसने कहा था तुम सब लोगों को क्लास से बाहर जाने को? बोलो। मैम, गोलू और सुहाना बाहर भाग के गए थे। सुहाना, गोलू, मुझे तुम दोनों से उम्मीद नहीं थी। क्यों भाग कर गए बाहर क्लास से? तुम्हारे पेरेंट्स स्कूल के बच्चों के लिए कितना कुछ कर रहे हैं, और तुम दोनों क्लास का डिसिप्लिन भी मेंटेन नहीं कर सकते। मैम, सब मोहित की गलती है। चुप, बिल्कुल चुप। दूसरों पे ब्लेम डालने की जरूरत नहीं है। इस बार मैं तुम दोनों की मार्कशीट तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगी। अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाना, मैं उनको ही दूंगी, और तुम दोनों की कंप्लेन भी करूंगी। सॉरी मैम, पर सुहाना सच कह रही है। इसमें गोलू और सुहाना की कोई मिस्टेक नहीं है। मोहित क्लास में मोबाइल लेके आया था और उसमें गेम खेल रहा था। मोबाइल? यस मैम, गोलू तो मोहित को रोक रहा था ताकि वो गेम ना खेले, इसलिए उसके पीछे भागा। मोबाइल? मोहित, वो सच कह रही है? तुम क्लास में मोबाइल लेकर आए थे? सॉरी मैम। गोलू, सुहाना, आई एम सो सॉरी। मैंने तुम दोनों को डांटा। तुम लोग तो अपनी गलतियों से सीखकर मोहित को समझा रहे थे, पर मैंने कुछ और ही समझ लिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अब तुम दोनों जाकर अपनी सीट्स पर बैठो। और मोहित, तुम मेरे साथ क्लास के बाद स्टाफ रूम में चलोगे, समझ गए? यस मैम। जाओ अपनी सीट पर जाकर बैठो। चलो बच्चों, अब सबको आंसर शीट्स मिलेगी। सुहाना, तुम्हारे सबसे अच्छे मार्क्स आए हैं। वेल डन। 10 में से 10 मार्क्स आए हैं। कम। वेरी गुड। थैंक यू मैम। वेलकम। आकाश, 7 out of 10।
get 8 out of 10. Good. Come. ऐसे ही मेहनत करते रहो। ओके मैम। देखा, मैंने कहा था ना कि तेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। अब तो मैं और भी मेहनत करूंगा। सोहा, यस मम्मा। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? आपको ये मम्मी पापा का रोल रिवर्सल कैसा लगा? मतलब अब पापा घर पे रहते हैं, तुम्हारा ख्याल रखते हैं जैसे मम्मा पहले करती थी। पर पहले तो आप ऑफिस जाते थे। लेकिन मैं शाम में आके तुम्हारा ख्याल रखती थी ना, कभी कभार तो ऑफिस भी लेके जाती थी। हाँ, तब बहुत मजा आता था। हाँ, तो तुमने अभी दोनों एक्सपीरियंस कर लिया, पापा भी ख्याल रखते हैं, तो अब तुम्हें ज्यादा कौन पसंद आए? स्टे होम मम्मा कि स्टे होम पापा? मुझे तो दोनों ही अच्छे लगते हैं। आप भी अपना वक्त छोड़ दो, हम लोग साथ में रहेंगे। आई नो, लेकिन आप मुझे ये पहले बताओ कि आपको ये रोल रिवर्सल कैसे लगा? अच्छा भी लगा और नहीं भी अच्छा लगा। ऐसा क्यों? पापा आपकी तरह ब्रेड के कॉर्नर्स नहीं काटते। अच्छा, पॉइंट नोटेड। और पापा मेरी चोटी भी ऊपर नीचे बना देते हैं। ये लो जी, हो गया। क्या? एक चोटी शॉर्ट और एक चोटी लॉन्ग है। ओके, फिर से करनी पड़ेगी यार। ठीक है, अब से मैं तुम्हारी छोटी बना लूंगी। ओके? और पापा फर्स्ट डे स्कूल ड्रॉप करने भी लेट हो गए और पिक करने में भी। गेट खोलो ना। अभी कहाँ से गए? आप लोग लेट हो गए। अरे वो इतना ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। आप 9 बजे का टाइम है, 9:30 बज रहे, अभी अंदर नहीं छोड़ सकता, सॉरी। दादू पापा कब आएंगे? बेटा बोला तो फोन पर कि निकल रहे हैं। बाबा, देव, ये सब क्या है? सॉरी, वो एक्चुअली मैं शुभ के साथ इतना बिजी था ना, तो मेरे दिमाग से ही निकल गया। अच्छा, अब मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगा? अच्छी लगने वाली तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि पापा ने पढ़ाई का सारा प्रेशर खत्म कर दिया। और जब मैं बीमार पड़ गई थी तब पापा ने मेरा खूब ख्याल रखा। पापा ने टीचर से हमारे लिए फाइट भी की। पापा हमें स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी एनकरेज करते हैं। पापा ने अरे बस 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 बस, पापा पापा पापा, कितना पापा पापा बोलोगे? इतना सब कुछ पापा के बारे में ही बोला? हाँ मम्मा, आप पापा से बात किए हो ना? अरे मैं क्यों जेलस होंगी? पापा तो अभी अभी कर रही है सब, मैं तो 8 साल पहले से करती आई हूँ। ओके, पॉइंट नोटिंग। आपको पता है पापा सुपर डैड क्यों है? क्योंकि आप उनके पास हो मम्मा। अच्छा, अब मुझे सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बोलो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा? अच्छी लगने वाली तो बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि पापा ने पढ़ाई का सारा प्रेशर खत्म कर दिया। और पापा हमें स्पोर्ट्स खेलने के लिए भी एनकरेज करते हैं। पापा ने अरे बस 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 बस, पापा पापा पापा, कितना पापा पापा बोलोगे? इतना सब कुछ पापा के बारे में ही बोला? हाँ मम्मा, आप पापा से बात किए हो ना? अरे मैं क्यों जेलस होंगी? पापा तो अभी अभी कर रही है सब, मैं तो 8 साल पहले से करती आई हूँ। आपको पता है पापा सुपर डैड क्यों है? क्योंकि आप उनके पास हो मम्मा। परफेक्ट। वाह, ये देखो मैंने आज लौकी का रायता बनाया है। वाह, ये तो मेरा फेवरेट है। ट्राई करो। क्या सौरभ कहाँ है? लंच नहीं करना है क्या? बाबा, मैंने उसे बोला आके खा लो, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं शनिता को सुलाने के बाद ही खाऊंगा। क्या 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 फुटबॉल ने ऐसा बोला? तबीयत तो ठीक है ना उसकी? हाँ, तभी तो ठीक है। पता है मैंने उसे जब बोला कि मैं शनिता को सुला दी तो तुम जाके खा लो, तो मुझे कहता है मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं भी कर सकता हूँ। तो मेरा तो लकी डे हो गया। आज काफी दिनों के बाद मैं लंच के टाइम पे लंच खाऊंगी। अरे वाह आशा, इस फुटबॉल ने तो बोस खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मुझे पता है ये सब कैसे हो रहा है।
ये फोन, ये रेडियो वाले बिना। अरे माँ, मैंने तुझे यहाँ देखा तो मैंने सोचा मैं अपने बेटे के साथ बैठूं थोड़ी देर। क्या हुआ? कौन परेशान कर रहा है? नहीं माँ, बस ये रेडियो वाले बार बार कॉल कर रहे हैं। हाँ, सोनाक्षी ने बताया मुझे। वो चाहते हैं ना कि तुम उनके लिए प्रोग्राम करो रोज। हाँ लेकिन तो कर लेना, इसमें क्या दिक्कत है? अरे नहीं माँ, तो बच्चों को कौन संभालेगा? घर पे कौन रहेगा? एक मिनट, मैं लेती हूँ। अरे माँ। हेलो, मैं देव दीक्षित की माँ बोल रही हूँ। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि देव दीक्षित आपके लिए प्रोग्राम करे तो उनकी कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी पड़ेगी। सबसे पहली शर्त कि उसे 1 घंटे का नहीं 1.5 घंटे का प्रोग्राम करने मिलना चाहिए। और दूसरी शर्त सुनिए, वो बच्चों को साथ लेकर आएगा तो बच्चों का सारा इंतजाम आपको करना पड़ेगा। अरे पूरी बात तो सुनिए, वरना कहेंगे बताया नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे छुट्टी नहीं मिलेगी, उसे जब चाहिए छुट्टी मिलनी चाहिए। हाँ, तो अगर ये आपको मंजूर है तो देव कल से रेडियो स्टेशन आ जाएगा। आपको दोबारा फोन करके उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है। ठीक, उन्होंने सारी शर्तें मान ली तो जाएगा ना कल से। क्या किया माँ तूने? और तुझे कैसे पता कि मेरी शर्तें क्या थी? ना हो तेरी। अरे नहीं, भैया ने और सोनाक्षी ने बताया था मुझे इन रेडियो स्टेशन वालों की गाड़ी कहाँ पे अटकी है, तो मैंने सोचा जरा उन्हें भी तो दिखाऊं मैं। तूने कैसे फटाफट डील कर दी ना, वो लोग सब मान गए। तो क्या समझता है तू? क्या समझता क्या है तू मुझे? मैं देव दीक्षित की माँ हूँ। बस अब तू मेरी टांग मत खींच। नहीं बेटा, मैं कोई टांग नहीं खींच रही हूँ, बल्कि मैं सच कह रही हूँ। मुझे बहुत गर्व है तुझ पर बेटा। बहुत लोगों की उम्मीदें तुझसे जुड़ी है, तो ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुई ना, तो मैं तो यही चाहती हूँ कि तू इसमें कामयाब हो। ये काम बड़े अच्छे से करना बेटा। समाज में बदलाव लाने का इतना बड़ा मौका मिला है मेरे बेटे को। हाँ माँ। Okay guys, we are going live in 3, 2, 1. Hello, good morning Delhi. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्पेशली पुराने डैड्स, नए डैड्स और सब मम्मीज का। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है टीचर्स। टीचर्स क्यों? एक्चुअली आज सुबह जब मैं अपनी बेटी को तैयार कर रहा था, एक सेकेंड शुभ, आज सुबह जब मैं अपनी बेटी को तैयार कर रहा था तो उसने मुझसे एक सवाल पूछा। उसने मुझसे सवाल पूछा कि पापा, मेरे स्कूल में सिर्फ फीमेल टीचर्स ही क्यों हैं? मेल टीचर्स इतने कम क्यों हैं? उसके सवाल ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा क्यों है? क्या हमारी नजरों में टीचर्स के लिए उतनी रिस्पेक्ट नहीं है? क्या टीचर्स की उतनी वैल्यू नहीं है? बल्कि ये तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा प्रोफेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोफेशन भी। हमारी सोसाइटी को बनाने वाले होते हैं टीचर्स। मैं कहता हूं कि आज हम जो भी हैं अपने टीचर्स की वजह से हैं, क्योंकि जो हमें वो सिखाते हैं हम वही समझते हैं, वही सीखते हैं। शुभ, एक सेकेंड, थोड़ा परेशान कर रहा है। हाँ, हम वही सीखते हैं। चलिए आज उन सब टीचर्स को एक सैल्यूट करते हैं। ये एपिसोड उन टीचर्स के लिए जिन्होंने इस सोसाइटी में कुछ डिफरेंसेस लाए, हमें कुछ सिखाया है, उन सब टीचर्स के लिए। तो सर, मैम, मैं आपकी कॉल का इंतजार कर रहा हूं। प्लीज अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। वी ऑलरेडी हैव अ कॉलर। वेलकम टू सुपर डैड। अपना नाम बताइए प्लीज।
घर आंगन संभालेंगे अब तो बारी बारी, रिश्तों में ये रंग नया सा। हमारी सोसाइटी में हमेशा जब बच्चा पैदा होता है तो माओ को ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है, लेकिन हमें ये सोसाइटी के रूल्स फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कल से मैं अपना बिजनेस छोड़ दूंगा और तुम अपना बिजनेस रन करो। मैं घर पे रह के बच्चों का ध्यान रखूंगा। अब रंग नए देखे दुनिया हमको, तो बस ये कहे कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओके, दोनों अच्छे से पढ़ना और खूब सारी मस्ती भी करना। ऑलराइट, चलो गुड। एक और टास्क है जो हमें कंप्लीट करना है। एक और टास्क? तो हाँ, मुझे आज ऑल टीचर को सल्यूट करना है। हमारे जो टीचर्स हैं ना, वो हमें बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, अच्छी चीजें सिखाते हैं और हमें एक बेटर पर्सन बनने में मदद करते हैं। तो उनको अगर आप थैंक्स भी बोल दोगे ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। फिर तो मैं एक और पर्सन को थैंक यू बोलना चाहिए। तो चल अभी जाके बोल दे। किसको? आपको पापा। मुझे? हाँ विक्की चाचू, आपने तो हम लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए आप मेरे पापा भी हो, फ्रेंड भी हो, टीचर भी हो। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू। चलो अभी अच्छे से स्कूल जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना। जैसे मैंने बोला, पढ़ाई भी करना और मस्ती भी करना खूब सारी। ओके, हम लोग मिलते हैं फिर बाद में। हाई फाइव। यस, सी यू। बाय बाय। ये हुई ना बात, आप अपने बड़े भाई को बता देना, हम भी उनकी बातें सुनकर इंस्पायर, हम भी आपके भाई की तरह सुपर डेट बनना चाहते हैं। थैंक यू। मैंने तो इनसे पहले ही कहा था, इन्हें किटी ज्वाइन करनी है बस। वैसे किटी हमें घर पे प्लान करनी चाहिए या बाहर? हाँ हाँ ईश्वरी जी, आपका क्या कहना है? जो भी आप कहें, जो आप तय करेंगी मुझे मंजूर है। देव का इंटरव्यू आ गया, थोड़ा आवाज तो कीजिए। हाँ, शांत रहिए ना थोड़ा। बहुत खुशी है कि आज हमारे साथ देव दीक्षित हैं, जो एक नई सोच को आगे लेकर जा रहे हैं और शायद इसीलिए आज उनके लाखों फैंस और करोड़ों फॉलोअर्स। कैसा महसूस करते हैं आप जब आप अपना नाम हर घर में सुनते हैं, या फिर कभी आपने सोचा था कि रेडियो स्टेशन पे आपकी एक गलती लोगों की सोच बदल देगी? हम सब जानना चाहते हैं आखिर ये कैसे हुआ। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि हर चेंज, हर बदलाव, उसकी शुरुआत एक छोटे से स्टेप से होती है। मैंने शुरुआत की थी अपने पार्टनर से पूछकर कि क्या मैं उसकी कुछ हेल्प कर सकता हूँ, घर संभालने में उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ, और वो सवाल ने मुझे आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इतना प्यार मिला, इतना सम्मान मिला। अगर मैं किसी की लाइफ में 1% भी चेंज ला सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा। चलिए, ये बातें हम जारी रखेंगे, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आई एम हैप्पी कि किसी ने आगे बढ़कर ये स्टेप तो उठाया। उनकी वजह से हम लोग को बहुत हिम्मत मिली है। एक होम मेकर के रोल को गारंटेड लिया जाता था, मगर शायद अब ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किए उनके वीडियो पर, लेकिन देव दीक्षित और उनकी वाइफ ने एक नई सोच क्रिएट की दुनिया के सामने। मैंने उनसे सीखा है कि अच्छे पेरेंट्स होने के लिए अच्छे पार्टनर्स होना भी जरूरी होता है। यस। हम लौट आए हैं ब्रेक से इस उम्मीद के साथ कि आपके चहेते देव दीक्षित से आपके सवालों का जवाब आपको मिला है। मिस्टर दीक्षित, जाते जाते आप हमारी ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे? हम सबको ये रियलाइज करने की जरूरत है कि हमारे काम के साथ साथ हमारे बच्चों को भी हमारी बहुत जरूरत है। और अच्छी पेरेंटिंग तभी होगी जब आप अपने पार्टनर्स के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप निभा पाएंगे।
मैंने अपनी लाइफ में यही सीखा है, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही सिखाया। आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की वजह से हूँ। सच ईश्वरी जी, आप बहुत ही खुश नसीब है कि आपको देव जैसा बेटा मिला। थैंक यू सो मच। चलें? मेरा देव है तो मैं हूँ। मेरे लिए तो देव से अच्छा बेटा और देव से अच्छा पिता इस दुनिया में है ही नहीं। जीते रहो बेटा। सच में देव ने बहुत अच्छा काम किया है। आफ्टर ऑल सन इन लॉ किसका है? मेरा। वो जीजा भी है किसी का। अरे जल्दी करो, हमको देव के घर पहुंचना है, वरना अभी सोना का फोन आएगा और वो डांटेगी हमें। अरे पर अभी सबको रेडी तो होना पड़ेगा ना। तो जाओ जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ तो रोनिता तुम तैयार हो जाओ, मैं मिष्टी को रेडी करता हूँ। नहीं, मिष्टी को मैं रेडी करती हूँ। अरे मुझे पता है, मैं मिष्टी को रेडी करूंगा। तुम्हें नहीं पता है कि उसको क्या कपड़े पहनाने हैं? मुझे पता है, आई नो इट। अरे मुझे पता है उसे क्या पहनाना है। तुम जाओ, तुम रेडी हो जाओ। तुम रेडी होने के लिए भी टाइम लगा, तुम रेडी हो जाओ। अरे जाओ ना बाबा, रेडी हो जाओ, मैं करूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? फिर से तुम दोनों ने झगड़ा शुरू कर दिया। ओके फाइन, दिस टाइम तुम कर लो। एक काम करो, तुम दोनों रेडी हो जाओ, मिष्टी को मैं रेडी कर देती हूँ आज। हाँ मैं कर रहा हूँ ना, उससे तैयार। तुमको भी देव दीक्षित बनना है आप? हाँ, मैं सेल्स रिपोर्ट देखने के बाद ही कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम इतने कम समय में ये टारगेट्स कैसे अचीव करोगे, लेकिन किसी भी हाल में ये टारगेट्स अचीव करने हैं। हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देव भाई ने ये टारगेट सेट किए। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, प्लीज। ललित, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है यार। अगर हम अपने आप पे बिलीव करेंगे, थोड़ी मेहनत करेंगे, तो आई एम श्योर हम लोग ये अचीव कर लेंगे। जितने रिसोर्सेज चाहिए लगाओ, तुम उसकी चिंता मत करो। तो मैं हाँ ललित, तो मैं ये कह रहा था कि बैकएंड में तुम्हें जितना भी सपोर्ट चाहिए, तुम बस मुझे डायरेक्ट कॉल करो एंड मेक श्योर दैट यू गेट दैट। और अगर उसमें कुछ इशू आ रहा है तो भी मुझे बताओ यार। बस कैसे भी करके टारगेट्स अचीव करो तुम, प्लीज। ओके, ऑलराइट, बाय। हाँ भाभी, कुछ काम था आपको? नहीं, एक्चुअली सब वेट कर रहे थे इसलिए बुलाने आई। बस ये लास्ट कॉल थी, इसके बाद मैं आने ही वाला था। क्वार्टर एंड का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। नो प्रॉब्लम। एनीवे विक्की, जैसे तुम कंपनी संभाल रहे हो ना, वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच भाभी। अच्छा चलो, देव भी आता होगा। मिस्टर दीक्षित, हम सब जानना चाहते हैं आखिर ये कैसे हुआ। मैं बस एक ही बात कहना चाहूंगा कि हर चेंज, हर बदलाव, उसकी शुरुआत एक छोटे स्टेप से होती है। मैंने शुरुआत की थी अपने पार्टनर से पूछकर। गोलू बेटा, बहुत अच्छा किया तूने ये रिकॉर्ड कर दिया। अरे मेरे परिवार वालों, क्या चल रहा है? ये डेकोरेशन किस लिए? अगर मैं किसी की लाइफ में 1% भी चेंज ला सकूं, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगा। क्या एक ही एपिसोड कितनी बार देखोगे? क्या शोले है क्या? पर तू तो है ना मेरा धर्मेंद्र। मैं तो ये रोज देखूंगी, दिन में 10 बार देखूंगी। एनी प्रॉब्लम? अरे इसीलिए तो बोला मैंने गोलू को रिकॉर्ड करने के लिए। सुहाना, ये सब क्या है? पापा, आपके सक्सेस के सेलिब्रेशन है। और क्या? सुहाना, ये सब की क्या जरूरत थी? भाई, अब हम आपके लिए इतना भी नहीं कर सकते क्या? ये सारी मेहनत जो है ना बच्चों ने की है। हाँ भाई। देव बेटा, मैंने भी बलून फुलाए हैं। हाँ, एक फुलाया था, वो भी फट गया। पापा, चलो केक कट करो ना प्लीज। पहले ये टीवी बंद करो। अच्छा, अब ये स्टार वाला एटीट्यूड भी हमें दिखाओगे? हाँ सोनाक्षी, इतना तो बनता है। देव भाई दिल्ली के बेस्ट आरजे जो है। तुम लोग भी ना। चलो कट करते हैं। शुभ, कट करें?
ये लम्हे हजार से होते हैं रंग प्यार के लाखों फूल। क्या कहा आपने? बाहर के होते हैं रंग प्यार के। कभी ना खिले मेरा शुभ बोल रहा है भाभी, भैया मेरा शुभ बोल रहा है। कुछ रंग प्यार के ऐसे। शिव प्लीज दीदी बोले ना ऐसे दीदी। कुछ रंग प्यार पहले भैया बोले भैया। अच्छा नहीं, पहले ना वो छोटी दादी बोलेगा। नहीं दादी, मुझे मासी। मासी नहीं, चाची, चाची बुलाएगा ना। मासी बोले। अरे चाची बुलाएगा वो। चूल्हे पे फूल के सा फूले। हाँ भाई, आज बहुत खुशी का दिन है, बहुत बड़ी खुशी का दिन है। राधा रानी देर क्या कर रही है, शगुन लेके आ। जी मैं क्या शगुन दूंगी उसको, सब कुछ इसी का तो है। के बटन सा गोद रख सोए बचपन सा। ये तो तूने बिल्कुल सही कहा, सब कुछ इसी का तो है। इससे अच्छा गिफ्ट तो हो ही नहीं सकता। थैंक यू, थैंक यू बेटा। रंग मिले देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार